नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने बड़े से बड़े सपने आखिर कैसे पूरे कर लेते हैं? तो आज हम यही समझने वाले हैं और उन मजबूत सिद्धांतों को जानेंगे जो सपनों को हकीकत में बदलने का एक सीधा रास्ता दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से जरूर पूछते हैं। अपने सपनों को सच कैसे करें? क्या इसका कोई फॉर्मूला है? क्या कोई बना बनाया रास्ता है? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि एक बड़े लक्ष्य को हकीकत में कैसे बदला जा सकता है। देखिए, किसी भी बड़ी इमारत की तरह एक बड़े लक्ष्य को भी एक मजबूत नींव की जरूरत होती है। और ये नींव दो बहुत ही जरूरी चीजों पर टिकी होती हैं जो कह सकते हैं कि पूरी यात्रा की दिशा तय करती हैं। ये है पहला और सबसे जरूरी नियम। अगर यही नहीं पता कि जाना कहाँ है तो कोई पहुंचेगा कैसे, है ना? लक्ष्य एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। मतलब जिस भी चीज की तैयारी चल रही है या जो भी हासिल करना है, उसे लेकर मन में कोई जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए। और एक बार जब लक्ष्य साफ हो जाता है तो एक दूसरी सच्चाई सामने आती है, और वो है त्याग। अब ये बात शायद सुनने में थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन यही हकीकत है। कोई भी कीमती चीज मुफ्त में नहीं मिलती, उसकी एक कीमत होती है और वो कीमत चुकानी ही पड़ती है। तो ये त्याग है क्या? पहला है अपने आराम के दायरे से, यानी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। घर पर बैठे बैठे सोचने से लक्ष्य पूरे नहीं होते, उठकर मेहनत करनी होगी। और दूसरा, मानसिक रूप से त्याग के लिए तैयार रहना होगा। ये समझना होगा कि एक लेन देन की तरह है, कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो ठीक है, नींव तैयार हो गई। अब बात आती है काम करने के तरीके की, क्योंकि सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं होता। मेहनत सही दिमाग और सही तरीके से की जानी चाहिए। चलिए देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि अपना काम शांति से करें। किसी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि कितनी मेहनत हो रही है या क्या लक्ष्य है। असली इनाम तो नतीजा होगा, लोगों की तालियां नहीं। इसलिए शोर से दूर बस अपने काम पर ध्यान दें। अच्छा, एक सवाल है, क्या ज्यादा जरूरी है, बहुत सारी किताबें पढ़ लेना या एक किताब को अच्छे से पढ़ना? हमेशा याद रखिए, क्वालिटी क्वांटिटी से कहीं ज्यादा मायने रखती है। 100 चीजों को आधा अधूरा जानने से बहुत बेहतर है कि 10 चीजों को पूरी तरह से समझा जाए। अब हम उन दो चीजों पर आते हैं जो इस पूरी यात्रा में एक इंजन की तरह काम करती हैं। इनके बिना गाड़ी ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी, और ये हैं अनुशासन और अच्छा स्वास्थ्य। देखिए, अनुशासन का मतलब एक दिन में 12 घंटे पढ़ना नहीं है। नहीं, इसका असली मतलब है रोज पढ़ना, चाहे कम ही क्यों ना हो। ये जो निरंतरता है, ये जो रोज की छोटी छोटी कोशिशें हैं, यही मंजिल तक ले जाती हैं। एक दिन का जोश नहीं, बल्कि रोज का अनुशासन काम आता है। और ये अनुशासन बनाए रखने के लिए शरीर और दिमाग दोनों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अगर कोई बीमार रहेगा या थका हुआ महसूस करेगा तो फोकस कैसे कर पाएगा? इसलिए पढ़ाई के साथ साथ सेहत का भी पूरा ख्याल रखना है। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये जरूरत है। लेकिन अनुशासन बनाए रखना सिर्फ एक अंदरूनी लड़ाई नहीं है, है ना? बाहरी माहौल भी इस पर बहुत असर डालता है। इसलिए अपने आसपास के माहौल को मैनेज करना, खासकर ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचना बहुत बहुत जरूरी है। तो ये हैं वो दुश्मन जिनसे दूर रहना है। सोशल मीडिया ऐप्स, पढ़ाई के समय फोन का इस्तेमाल और जिंदगी की वो छोटी मोटी परेशानियां जिनमें हम अक्सर उलझ जाते हैं। जब लक्ष्य पर काम हो रहा हो तो इन सभी ध्यान भटकाने वाली चीजों को अपनी दुनिया से बाहर रखना सीखना होगा। तो एक तरफ इन चीजों से बचना है और दूसरी तरफ एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम बनाना है। दोस्तों की भीड़ नहीं, बल्कि कुछ ऐसे अच्छे दोस्त चाहिए जो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, जो पढ़ाई में मदद करें, ना कि समय बर्बाद करें। एक अच्छा नेटवर्क मुश्किल समय में संभाल सकता है। तो चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने समझा है उसे फटाफट से एक बार संक्षेप में देख लेते हैं। ये वो मुख्य बातें हैं जो अपने रास्ते पर चलने के लिए एक गाइड की तरह काम करेंगी। तो ये है सफलता का पूरा मंत्र। एक साफ लक्ष्य से शुरुआत करें, त्याग के लिए तैयार रहें, अनुशासन को अपना साथी बनाएं, हमेशा क्वालिटी पर ध्यान दें, स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और अपने लिए एक सही माहौल बनाएं। ये चेकलिस्ट हमेशा सही रास्ते पर रखने में मदद करेगी। और अंत में ये सवाल हम सबके लिए है। रास्ता साफ है, नियम भी समझ लिए गए हैं, अब बस फैसला लेने की बारी है। क्या इन सिद्धांतों को अपनाकर आने वाले समय को अपना बनाया जा सकता है? इसका जवाब हर किसी को खुद देना होगा।